नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से कल से ही देख रहे हैं रेजिडेंसी रोड में जो सिलेंडर ब्लास्ट का हादसा हुआ, उसमें 4 लोगों की जाने की और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो जिसमें से 5 लोगों की जो हालत है बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। ये समय जो दृश्य दिल दहला देने वाले हैं, उन्हीं में से जो 29 लोगों को जो रिहेबिलिटेट किया गया है, जो रेजिडेंसी रोड में चर्च है वहाँ पर, और हम बता रहे हैं कि किस कदर आंखों में आंसू है इन महिलाओं के। आप देख रहे हैं आंखों में आंसू है, क्योंकि परिवार के सदस्य को खोने का दर्द क्या है हर कोई भली भांति समझता है। और एकदम से जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, और खुद बताइए वो परिवार की महिलाएं या कोई भी हो, वो किस तरह से दुख से बाहर निकल आएंगे। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे परेशानी में है समय, इनका चेहरों पर देखिए किस तरह से दुख साफ नजर आ रहा। आपके कौन थे मैम? आपके कौन थे? आपके कौन थे? पति थे? आप देखिए इनसे बोला भी नहीं जा रहा, और हमें भी नहीं हम भी अच्छा नहीं लगता अगर इनसे हम बात करेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से इनका दुख है। और बताएंगे एक और महिला, और आप देख रहे हैं ये महिला, इन्होंने अपने पति को खोया है, और ये जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। ये महिला और छोटा बच्चा है जो ये इन्होंने गोद में लिया हुआ है, ये इसी महिला का बच्चा है जिसने अपने पिता को खोया है। और बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा, इस तरह के हादसे ना ही होने चाहिए। हम यही प्रार्थना करेंगे आइंदा आगे इन फ्यूचर कभी भी इस तरह के हादसे ना हो। फिलहाल हम बता रहे हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पर आई हुई है इसके माध्यम से, जो कि इन लोगों को यहाँ पर सामान लाया जा रहा है, इनके खाने पीने का सामान भी लाया जा रहा है। और यहाँ पर इन लोगों के लिए जहाँ पर रिहेबिलिटेट इनको किया गया है, ताकि इस मुश्किल घड़ी में इन्हें थोड़ी बहुत जो कि राहत मिले। और आप देख रहे हैं समय यहाँ के दृश्य, और यहाँ पर जहाँ बताने की भी कोशिश करेंगे जी। संध्या यहाँ की कॉर्पोरेटर है वार्ड नंबर 15 की। संध्या जी, इस तरह का हादसा कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहता है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है 4 लोगों की यहाँ इनमें जाने गई हैं और लगभग 12 लोग जो कि हॉस्पिटल में ज़र इलाज है, उसमें से भी कुछ लोग गंभीर हालात में हैं। क्या कहेंगे, कमियां कहाँ हैं? आखिर कहीं ना कहीं चूक तो होती है, क्योंकि ये मोहल्ला है जहाँ हमने देखा हमारा भी दिल दहल गया। इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था और लोगों की आगे पीछे मोहल्ले वालों की भी जाने जा सकती थी। क्या रश्मि जी, ये तो साथ में एक पीर मज़ार है। हम तो सोचते हैं कि शायद उनकी वजह से ये हुआ है कि जो मोहल्ले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये गोदाम था काफ़ी देर से, ये काफ़ी देर में 30-40 साल से कबाड़ काफी पड़ा हुआ, काफ़ी कबाड़ भी था, और 30-40 साल से ये कबाड़ इधर ही चल रहा है। लेकिन इसमें अब पता नहीं, मतलब आग का कारण अब तक पूरा नहीं हो सका कि कैसे आग लगी है। जो सिलेंडर वहाँ फटे हुए दिखे? नहीं, सिलेंडर कोई फटा नहीं है। ये कंप्रेसर जो एसी के कंप्रेसर वो फटे हैं। सिलेंडर ठीक थे, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर ठीक थे अंदर। सिलेंडर जो हमने दिखाया उसमें से सुराख हुए पड़े थे। लेकिन जो उस टाइम हुआ था जब हम उधर थे, उस टाइम ये था कि जो कंप्रेसर थे एसी के वो फट रहे थे। तो उसके साथ ये हादसा भी हुआ है, और जो अंदर रह गया वो अंदर रह गया। लेकिन फिर भी हम फायर सर्विस का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो जितना भी उन्होंने बड़ा अच्छा जल्दी से रिकवरी की। काबू पाना बहुत मुश्किल था, जो बड़ी चुनौती आ गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। 3-4 घंटे लगे हैं आग पे आग, लेकिन बड़ा अच्छा काम किया। मैं इनको फिर थैंक्स करती हूँ अपने फायर सर्विस का और अपने जेके पुलिस का, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। संध्या जी, क्या कहेंगे, इन चीज़ों पर चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का भी, सिविल समाज के लोगों का, सिविल सोसाइटी के लोगों का भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। हम लोगों को इन चीज़ों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि कोई हादसा आने वाले समय में ना, जहाँ जहाँ भी ये लोग, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बागड़ बस्ती में भी आग ऐसे लगे थे। लेकिन देखो, हम हमारी तरफ से, अब निगम की तरफ से भी देखो कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये 40-50 साल का ये मतलब गोदाम था, तो अब मोहल्ले में गोदाम है, तो मोहल्ले में जाना आना बड़ा मतलब रहता है, रिस्की रहता है। अब ये हादसा हो गया, तो मैं तो यही भगवान से कहती हूँ कि आगे भी कोई ऐसा हादसा नहीं हो, मतलब गलियों मोहल्लों में ऐसा हादसा ना हो। जी, धन्यवाद संध्या जी। चलिए यहाँ पे चर्च के जो हैं इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह के ये हादसे जो हादसा हुआ है, ये कितना दुखदायी हादसा है, और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं
हम उस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं। और इस समय हम चर्च में हैं, यहाँ पे हमारे साथ सर इनसे भी जानेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम पादरी विजय कुमार है और मैं सेंट पॉल चर्च में प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। जी। ये सामने ही बिल्कुल पास ही एरिया जहाँ पर आग लगी हुई, यहाँ पर रिहेबिलिटेट लोगों को किया जा रहा है। लगभग कितने लोग यहाँ पर? यहाँ पर 27 हैं जो हमारे पास इस वक्त रिहेबिलिटेट हमने जिनको किया है, जिसमें बच्चे हैं छोटे और महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं और इनके कुछ लोग हैं अस्पताल में दाखिल हैं। और इन जो भी जितने भी 27 लोग आपके पास रिहेबिलिटेट हुए, इनमें से कुछ हैं जिनके जो इस समय जिनके परिवार के सदस्य हैं जिनकी मृत्यु हुई है? जी, एक लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, एक और व्यक्ति है जिनके बड़े भाई की डेथ हुई है, तो है यहाँ पर जिनके प्रियजनों की मृत्यु हुई है। जी। पाल साहब आपसे एक ज़रूर बात जानना चाहेंगे। इस तरह के हादसे कुछ दिन पहले भी हमने देखा, वहाँ पे भागड़ मंडी में भी हुआ और इन्हीं लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए। आपको नहीं लगता नगर निगम की बात करें और भी यहाँ के प्रशासन की बात करें, स्थानीय लोगों की भी एक ड्यूटी रहती है इस तरह की जगहों पर एक चेक रखा जाए, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि अब रेजिडेंशियल एरिया है, लोग हैं और शुक्र करते ऊपर वाले का कि भगवान का या जीसस क्राइस्ट का कि बच गए, क्योंकि साथ ही एक मज़ार भी था, शायद उनका आशीर्वाद था। तो चेक रखना कितना ज़रूरी है सर? मैं सोचता हूँ कि ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जम्मू शहर के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें ज़रूर इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन हमारे पड़ोस में रह रहा है और कैसा काम यहाँ पर हो रहा है और क्या वो वाजिब है जिस जगह पर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मैं स्पॉट पे गया, मैं कई बार हम यहाँ से निकलते हैं और मुझे तो पता ही नहीं है कि उस गली के अंदर इतने सारे लोग बसते हैं और ऐसा जो कबाड़ का काम है, क्योंकि काफी ढेर पड़े, अगर भगवान ना करे उसको आग लग जाती तो एक मैंने जो रात को मंजर देखा जो आग लगी हुई थी तो बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। और उसके आगे पार्किंग है, कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो बहुत बुरा हादसा हो सकता था। तो मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ, क्योंकि है परदेसी हैं और गरीब भी हैं और यहाँ पर काम के लिए आए हैं, और मैं सोचता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें ज़रूर ऐसे लोगों के, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए भी सहायता करनी है कि हम उनके प्रति कुछ योजनाएं हमारी बने। और जैसे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अब ये मुसीबत में है तो बहुत सारे जो NGOs हैं और लोकल रेजिडेंट हैं, सभी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और रेड क्रॉस की ओर से भी हमें बहुत सहायता मिल रही है, वो यहाँ पर कल रात से मौजूद हैं। तो अगर हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं तो इस तरह और इस तरह अवॉइड कर सकते हैं हम, और अल्टीमेटली दे आर आवर पीपल, हमारे ही लोग हैं, हम एक नागरिक हैं इंडिया में, भारत के रहने वाले, तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर यहाँ के जो पादरी हैं उन्होंने भी कहा सर ने कि पहले से ही प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर पहले ही परहेज की जाए तो इस तरह के हादसे नहीं हो जाते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी आपके आसपास में इस तरह की चीज़ें होती हैं, कम से कम उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक या और लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को बीच में इन्वॉल्व कीजिए ताकि कोई भी इस तरह का हादसा नहीं हो। साथ ही साथ फादर जी ने ये कहा कि ये लोग परदेसी हैं, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे देश की बात करें, हॉस्पिटलिटी और मेहमान नवाजी में तो हम ये कहेंगे हमेशा चर्चे रहते हैं। और कहीं ना कि आज भी काफ़ी सारे NGO सामने बढ़कर आ रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं इन लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये बाहर से लोग आए, यहाँ पर मेहमान हैं हमारे, यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, अपने रोज़गार चलाने के लिए आए, पर साथ ही साथ इनकी सुरक्षा के साथ साथ हम लोगों की भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। तो अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं या इस तरह के गोडाउन मिलते हैं तो उस पर नज़र रखना प्रशासन का, नगर निगम का, हम लोगों का भी कहीं ना कहीं दायित्व है। जब मिलकर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो शायद हम बड़े बड़े हादसों को टालने में भी कामयाब हो सकते हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।